वट सावित्री व्रत शुरुआत से अंत तक। पहले 5 सेकंड। क्या सच में एक पत्नी अपने पति को यमराज से वापस ला सकती है? यही चमत्कारिक कहानी है वट सावित्री व्रत की, जिसे आज भी लाखों महिलाएं श्रद्धा से करती हैं। आइए जानते हैं पूरी कथा और पूजा विधि। सुबह की शुरुआत। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ या नए कपड़े पहने। सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। इसके बाद भगवान का ध्यान करके व्रत का संकल्प ले कि यह व्रत पति की लंबी आयु, सुख और परिवार की समृद्धि के लिए किया जा रहा है। पूजा की सामग्री। जल का लोटा, रोली, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चावल, फूल, धूप और दीप, कच्चा सूत, मौली, भीगे चने, गुड़, फल, नारियल, पान, सुपारी, मिठाई। पूजा की थाली। पूजा कैसे करें? बरगद के पेड़ के पास जाएं। सबसे पहले जल चढ़ाएं, फिर रोली, हल्दी, अक्षत और फूल अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं। इसके बाद कच्चे सूत को पेड़ के तने पर 7, 11 या 21 बार लपेटते हुए परिक्रमा करें और मन ही मन पति की लंबी आयु की कामना करें। वट सावित्री व्रत कथा। बहुत समय पहले राजा अश्वपति नाम के एक राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक देवी सावित्री की आराधना की। देवी प्रसन्न हुई और उनके घर एक तेजस्वी पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उन्होंने स्वयं अपने लिए वर चुना। उनका चयन सत्यवान नाम के एक राजकुमार पर हुआ, लेकिन ऋषियों ने बताया कि सत्यवान बहुत गुणवान है, पर उनकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। ये सुनकर भी सावित्री अपने निर्णय से नहीं डरी। उन्होंने सत्यवान से ही विवाह किया और ससुराल में सेवा और धर्म का पालन करने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया, तब सावित्री ने व्रत रखा और उनके साथ जंगल चली गई। लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वे सावित्री की गोद में लेट गए। तभी यमराज उनके प्राण लेने आए। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चल पड़े, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने उन्हें लौट जाने को कहा, पर सावित्री ने धर्म, सत्य और पत्नी के कर्तव्य की ऐसी बातें कही कि यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने सावित्री से वर मांगने को कहा। पहले सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य मांगा। फिर पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। अंत में उन्होंने अपने लिए भी सत्यवान से 100 पुत्र होने का वर मांग लिया। यमराज ने तथास्तु कह दिया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि बिना सत्यवान के यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। अपने वचन की रक्षा के लिए उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। सत्यवान जीवित हो उठे। उनका परिवार फिर से सुखी हो गया। तभी से वट सावित्री व्रत को अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और परिवार की खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। समापन। यही कारण है कि आज भी सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत पूरी श्रद्धा से करती हैं। मान्यता है कि सच्ची आस्था और समर्पण से किया गया ये व्रत परिवार में सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही